अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी बहनों और इज़्ज़तदार भाइयों, आज का बयान एक ऐसे मसले पर है जिसके बारे में लोग शर्म की वजह से पूछते नहीं, लेकिन हमारे दीन ने इसे साफ साफ समझाया है। आज का मौजू है इस्लाम में हम बिस्तरी कितनी बार करनी चाहिए। सबसे पहले ये बात समझ लें कि हम बिस्तरी शौहर बीवी का हक है। ये कोई शर्म या गुनाह की चीज़ नहीं, बल्कि निकाह का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है, यानी एक दूसरे की हिफाजत, सुकून और पनाह। इस्लाम ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हफ्ते में कितनी बार ज़रूरी है। दीन का हुक्म सिर्फ इतना है कि शौहर बीवी एक दूसरे की ज़रूरत को समझें और किसी पर ज़बरदस्ती या जुल्म ना करें। हदीस में आता है कि अगर बीवी शौहर को हलाल तरीके से बुलाए और शौहर बिना वजह इनकार कर दे तो ये नापसंदीदगी की बात है, और अगर शौहर चाहे और बीवी की तबीयत ठीक हो तो उसका साथ देना सवाब का काम है। मेरी बहनों, उल्मा का कहना है कि हम बिस्तरी की तादाद हर घर में अलग होती है। कुछ घरों में हफ्ते में एक बार काफ़ी होता है, कुछ में 2-3 बार और कुछ में इससे कम या ज़्यादा। ये सब सेहत, थकान, कामकाज और दोनों की आपसी समझ पर निर्भर करता है। अगर बीवी बीमार हो, दर्द में हो, थकी हुई हो या रोज़े की हालत में हो तो शौहर को उसका लिहाज करना चाहिए, और अगर शौहर थका हुआ हो, दिल पर बोझ हो या परेशानी में हो तो बीवी को भी उसकी हालत समझनी चाहिए। दीन हमें संतुलन सिखाता है, न किसी को तकलीफ देना, न ही एक दूसरे से बेरुखी रखना, बल्कि मोहब्बत और इज्जत से ज़िंदगी गुजारना। हम बिस्तरी का असली मकसद सिर्फ लुत्फ लेना नहीं, बल्कि मोहब्बत बढ़ाना, फितनों से बचना और घर में सुकून पैदा करना है। आखिर में याद रखिए, इस्लाम में कोई संख्या तय नहीं है। अहम बात यह है कि दोनों की रजामंदी, सेहत, हालत और मोहब्बत बरकरार रहे। अल्लाह ताला हमारे घरों में मोहब्बत, हया, बरकत और रहमत नाजिल फरमाए। आमीन। मेरी बहनों और भाइयों, शौहर बीवी का रिश्ता सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं होता, ये दिल, ईमान और भरोसे का रिश्ता होता है। अगर घर में प्यार और नरमी होगी तो हम बिस्तरी भी सुकून और रहमत बनेगी। लेकिन अगर दिलों में तकलीफ, झगड़ा, बेइज्जती या बातों में सख्ती हो तो ये अमल बोझ बन जाता है। इसलिए उल्मा ने लिखा है कि हम बिस्तरी का असल मकसद दोनों के दिलों में कुर्बत पैदा करना है, और ये तभी होगा जब शौहर और बीवी एक दूसरे की इज्जत करें। कुछ अहम बातें। पहली बात, बीवी का हक है कि शौहर उस पर तवज्जो दे, उसकी ज़रूरत, उसकी हालत को समझे। बीवी कोई चीज़ नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। अगर शौहर उसका दिल दुखाएगा, उसकी बातों को हल्के में लेगा तो घर से बरकत उठ जाती है। दूसरी बात, शौहर का हक है कि बीवी उसे बेज़रूरत रोक न दे, मगर अगर उसकी तबीयत ख़राब हो, कमज़ोरी हो, दर्द हो या कोई शरई वजह हो तो शौहर को नरमी के साथ समझना चाहिए, सख्ती नहीं। तीसरी बात, हम बिस्तरी सिर्फ रात में हो ऐसी कोई पाबंदी नहीं। रात हो या दिन, जब दोनों रजामंद हों, इस्लाम ने इजाज़त दी है। बस नमाजों का वक्त ज़ाया ना हो और कोई हराम बात ना हो। चौथी बात, हम बिस्तरी से पहले दिलों में मोहब्बत होना ज़रूरी है। शौहर अगर बीवी से रूखा बर्ताव करेगा तो उसका दिल तंग हो जाएगा, और बीवी अगर तंज, झगड़ा, ताना देगी तो उसका भी दिल सख्त हो जाएगा। दिलों की नरमी ही जिस्मानी कुर्बत को हलाल और मुकम्मल बनाती है। पांचवी बात, कुछ औरतें शर्म की वजह से अपनी ज़रूरत का इजहार नहीं करती, ये भी गलत है। हक तो हक होता है, उसमें शर्म कैसी। बीवी को भी हक है कि वो अपने शौहर से मोहब्बत, कुर्बत और तवज्जो की मांग करे, ये उसके लिए जायज़ है।
छठी बात, हम बिस्तरी के बाद शौहर का बीवी से मोहब्बत से पेश आना भी सुन्नत है। तुरंत मुंह मोड़कर सो जाना या उस पर कठोर बात कहना ये बीवी के दिल को तोड़ देता है। जिस घर में दिल टूटते हैं वहाँ रहमत नहीं उतरती। मेरी बहनों और भाइयों, इस्लाम ने हर चीज़ को हद में तवज्जो के साथ रखने का हुक्म दिया है। अगर शौहर बीवी का रिश्ता मजबूत हो तो घर में बरकतें आती हैं, औलाद नेक होती है और शैतानी रास्ते बंद हो जाते हैं। आखिर में ये याद रखें, हम बिस्तरी की तादाद से ज़्यादा दिलों की हालत मायने रखती है। जहाँ प्यार होगा वहाँ ये अमल भी इबादत बन जाएगा। अल्लाह ताला हम सब के घरों में मोहब्बत, वफ़ा, सुकून और रहमत नाजिल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।